Hi guys, welcome back to my channel. My name is Atrayi and I make videos related to makeup, skincare, reviews, hauls, etc. So if this is something interests you, make sure to subscribe to my channel. And now without any further ado, let's get started with today's video. Alright, from the title you know that this one is going to be in-depth review plus check-in of Insight Cosmetics फाउंडेशन एंड कंसीलर. सो इनसाइट कॉस्मेटिक्स, इफ यू डोंट नो, इट इज एन इंडियन ब्रांड एंड ये काफी टाइम से इंडियन मार्केट में है, बट इसके बेस प्रोडक्ट्स ने कभी भी इतना नाम नहीं कमाया था. हाँ, इनसाइट के कंसीलर्स वो रियली फेमस, लेकिन उनका फाउंडेशन वॉज नॉट दैट गुड. सो रिसेंटली दे केम अप विद देयर HD लिक्विड फाउंडेशन एंड HD कंसीलर. सो दिस इज गोइंग टू बी एन इन डेप्थ रिव्यू ऑफ बोथ द प्रोडक्ट्स. लेट्स टॉक अबाउट द फाउंडेशन. नाउ द फाउंडेशन लुक्स समथिंग लाइक दिस. इट कम्स इन अ वेरी नाइस ट्यूब पैकेजिंग जो कि बहुत ही कन्वीनियंट है एंड काफी अच्छा पैकेजिंग लगा मुझे. ये मैट ब्लैक पैकेजिंग में आता है और इसमें लिखा हुआ है HD फाउंडेशन, हाई कवरेज, डूवी फिनिश. एंड इसमें जो मेरा शेड है वो है MN35, दैट इज FD30 इज इक्वल टू MN35. और ये बोलते हैं दैट दिस इज फॉर मीडियम स्किन टोन. और इसका जो शेड नंबर है वो आपको यहाँ पे ऐसे एक स्टिकर पे मिल जाएगा. पैकेजिंग के ऊपर कहीं भी शेड नंबर नहीं है, द ओनली इट इज रिटन ओवर हियर. तो अगर आपका ये स्टिकर हट गया तो आपका शेड भी गुम हो सकता है, बिकॉज शेड इज नॉट रिटन ओवर हियर. काफी स्लीक सी पैकेजिंग लगी मुझे एंड दे क्लेम दैट दिस हैज अ डूवी फिनिश, इट हैज हाई कवरेज, इट इज फ्री फ्रॉम एनी पैराबेन एंड इट इज वेरी लाइट वेट. इट डज नॉट हैव एनी फ्रेग्रेंस एंड येस, इट डज नॉट हैव एनी फ्रेग्रेंस. आई मीन हैट्स ऑफ टू इनसाइट कॉस्मेटिक्स. बड़े बड़े ब्रांड्स में भी ऐसा नहीं होता. फ्रेग्रेंस फ्री फाउंडेशन इज नॉट अ थिंग. अभी इंडियन मार्केट में भी स्टार्टिंग फ्रॉम के ब्यूटी टू इनसाइट कॉस्मेटिक्स फ्रेग्रेंस को बिल्कुल ही निगेट किया जा रहा है, विच इज अ रियली गुड थिंग आई फील. एंड ये 20 ग्राम्स का प्रोडक्ट है एंड इट इज लाइक बहुत ही कम, 20 ml आता है इसके अंदर, विच इज नॉट बैड बट ज्यादा नहीं है प्रोडक्ट. I'll say that okay प्रोडक्ट है. सो इट रिटेल्स ओनली फॉर 220 rupees, विच इज अमेजिंग बिकॉज यू नो दिस आई हैव समथिंग टू tell you about this. So when I applied this one, you will see me applying this. So bare face पे मैंने अप्लाई किया इसको. हाँ, मैंने मॉइस्चराइजर जरूर यूज किया. I did not use any type of हाइलाइटर और एनी टाइप ऑफ प्राइमर अंडरनीथ, क्योंकि मुझे चेक करना था कि ये कैसा लगेगा. What I did was that I just used a moisturizer normal and one side of my face I'm going to apply it with a beauty blender and दूसरी साइड पे मैंने ब्रश से किया. Obviously ब्यूटी ब्लेंडर वाला जो साइड था वो बहुत ही ज्यादा सीमलेस और स्मूथ लग रहा था. वाइल इफ आई टॉक अबाउट द ब्रश साइड, दैट वाज आल्सो सीमलेस एंड स्मूथ, बट ब्रश में स्ट्रोक्स नहीं थे एंड इसने ब्रश वाला जो साइड है वो फुल कवरेज साइड होता है. तो अगर आपको फुल कवरेज चाहिए, मेक श्योर टू यूज दिस फाउंडेशन विद अ ब्रश. द ओनली थिंग विच आई डिड नॉट लाइक इज दैट इसके अंदर ऑयल है. तो अगर आप इसको शेक करके नहीं यूज करोगे तो इसका जो ऑयल है वो नीचे गिर जाएगा. सो अगर आपको ऑयल से प्रॉब्लम है देन प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस बिकॉज इट डज हैव ऑयल. बट वन थिंग आई नोटिस दैट ये ना चिपचिपी फीलिंग बिल्कुल नहीं देता है. इट जस्ट मेक श्योर दैट इट गेट्स इनटू योर स्किन एंड ये बहुत ज्यादा रनी नहीं है. कंसिस्टेंसी ऑफ दिस फाउंडेशन इज नॉट वेरी रनी. जब आप इसको पोर करोगे तब ऑब्वियसली आपको हैंड पे लगेगा थोड़ा सा रनी, बट व्हेन यू अप्लाई दिस ना तो ये बहुत ही जल्दी आपको ब्लेंड करना होगा, क्योंकि ये बस दिखता रनी है यहाँ पे, बट व्हेन यू अप्लाई इट ये बिल्कुल ही अपनी जगह पे ही टिका रहेगा. एंड इट इज नॉट समथिंग विच विल ट्रांसफर, इट डज नॉट ट्रांसफर ऑल्सो, सो दैट्स अ रियली गुड थिंग. एंड डूवी, येस इट इज डूवी. आई वोंट से दैट ये बहुत ज्यादा डूवी है, बट इट इज डूवी. ये मैट तो नहीं है फॉर श्योर. सो इफ यू हैव ड्राई स्किन दिस इज गोइंग टू बी अ बून फॉर यू. इफ यू हैव ऑयली स्किन तो अगर आपको बहुत सारा सेट करना पड़ेगा इसको एंड या यू हैव टू यूज पाउडर. एंड ऑयली स्किन का ये भी होता है, अगर आपको ब्रेकआउट होते हैं ना ऑयल से, सो स्टे अवे, क्योंकि इसमें सिलिकॉन भी है एंड ऑफ कोर्स इसमें ऑयल भी है. तो डेफिनेटली चेक आउट फॉर दैट. कमिंग टू द कंसीलर, तो मेरे पास 2 शेड्स हैं कंसीलर के, क्योंकि मैंने Amazon वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कंसीलर दिखाया था, बट somebody asked me कि यू नो हाईलाइटिंग शेड कौन सा होगा, सो आई गॉट अनदर शेड. सो पैकेजिंग बहुत ही स्लीक है इसकी. इट रिमाइंड्स मी ऑफ एल्फ कंसीलर्स. मतलब काफी बढ़िया पैकेजिंग में ये आता है विद व्हाइट कैप. एंड मेरा शेड, जो मेरा खुद का शेड है दैट इज MN30 एंड जो दूसरा शेड है दैट इज MN20. ना एक कौन मुझे लगा कि इसकी पैकेजिंग अगर आप आउटर पैकेजिंग थ्रो कर दोगे,
ये इसका आउटर पैकेजिंग है, तो आउटर पैकेजिंग पे आपको इस तरीके से पीछे शेड मिल जाएगा, बट इफ यू थ्रो दिस आउटर पैकेजिंग यू डोंट हैव एनी शेड नेम इनसाइड, सो दैट इज अ बमर, क्योंकि कम से कम आपको शेड तो मिलना चाहिए अंदर. यू कैन जस्ट राइट, यहाँ पे एक स्टिकर लगा सकते हो या इसको आप साथ रख लो. एंड या इसकी शेल्फ लाइफ भी 3 years है, जो फाउंडेशन था उसकी शेल्फ लाइफ भी 3 years है. Talk about the concealer. So they say that it has a satin finish. It's for 229 rupees for 50 grams of product. So 50 grams is a lot. So if you have one bottle, this is going to last you forever. In fact, the foundation has only 20 grams और ये है 50 grams का. And they say that this is smoothening, this has high pigment, and this is self-setting. You don't need powder to set it. Now let us see. First of all, I applied this darker shade that is, let me just give you a swatch on back of my hand so that you guys know what I am exactly talking about. So I am happy about one thing, that they have kept in mind the Indian skin tone and they have come up with shades which is really commendable. And plus दोनों ही shade में ना, even foundation के shade में भी you will see a golden undertone. So this is how it looks like. तो ये जो darker है, this is MN30, जो ये है, this is MN20. So MN is medium neutral, but I don't think it is neutral. This does have yellow undertone. And yeah, आप देख सकते हो, this is my highlighting shade and this is my skin color, skin का shade, ठीक है. So they say MN30 is for tan skin tone and MN20 is for fair to medium skin tone, which I agree, but not in the case of foundation. तो सबसे पहले मैंने अपने डार्क सर्कल्स या डार्कनेस को हटाने के लिए, हाइड करने के लिए MN30 यूज किया, एंड हाईलाइट करने के लिए आई यूज्ड MN20. तो MN20 इज अ रियली गुड शेड फॉर हाईलाइटिंग, बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है मेरे लिए, एंड ये ब्लेंड बहुत ही अच्छे से हो जाता है. एंड डेफिनेटली व्हेन दे से दैट यू डोंट नीड पाउडर, I agree, because definitely I didn't need a powder when I applied, but क्योंकि मुझे creasing नहीं चाहिए थी तो I set it a little bit more. But हाँ, आप देख सकते हो कि crease तो इसमें हो ही रहा है, ever so slightly, that is natural. So yeah, so let me just tell you my final opinion, but I'm going to check in also with you guys. I have used these products, so मुझे पता है कि मेरा take क्या है, but still I want you to see what I feel about these. So talking about the foundation, only one con about this foundation is कि इसका ना जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाता है, तो आपको अच्छे से इसको शेक करना पड़ेगा. अदरवाइज दिस इज रियली गुड फाउंडेशन, इट्स अ हाई कवरेज फाउंडेशन. आई मीन ड्रग स्टोर में, वो भी इंडियन ब्रांड में, इतना अच्छा फाउंडेशन मिलना इज रियली रियली डिफिकल्ट आई फील. सो या, लाइक हैट्स ऑफ टू इनसाइड कॉस्मेटिक्स. इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खरीदा है तो मैं बायस्ड हूँ, नहीं. It's really good. You must try this out at least once. इतना expensive भी नहीं है. Try this out and you will thank me later. Only one more thing कि इसके अंदर shades उतने नहीं available हैं. 5-6 shades हैं. Plus इन्होंने ये बोला था कि MN35 is for medium skin. I don't think so. It's for medium skin. तो आपको अपना शेड मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है. So that's the only thing. And regarding the concealer, it's high coverage and it is not matte. It has satin finish. It reminds me of ELF concealer and as well as K-Beauty, but K-Beauty is little more hydrating than this one. This is very very similar to ELF. Now that I have used it so much, अब मुझे लगता है कि ये ELF satin concealer जो है ना, hydrating concealer, उसकी मुझे ये याद दिलाता है. K-Beauty की भी याद दिलाता है, but K-Beauty is more hydrating and the coverage on these is insane guys, insane. So what I'll do is I will do a check-in and you will see how my face looks like. So, and one more thing I wanted to add, that all the other makeup items, they just glided on smoothly over my makeup. So yeah, I just wanted to add it. And I can see a little bit of smile lines over here, but ये बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं, you know, मतलब मेरी crease line में, smile line में it hasn't stuck. So that's a really good thing. It is just giving me a very nice even tone and I didn't use a lot. So yeah, I'll see you let's say after 2 hours. Alright guys, so this is what my face looks like after, I think it's been 6 hours now. So I can definitely see that the foundation has worn off from this side, from sides of my nose, and यहाँ पे कोई भी crease line नहीं हुई है. And to my wonder, the concealer is working really good. Yeah, I removed my eye makeup, but yeah, it is looking quite good. So you can see it just gives my face a really nice finish. So you can definitely invest your money in this. I mean, it is super cheap, so you won't be disappointed, I'm sure. So I just give this
these two products thumbs up, because I really like how my base looks even after 6 hours, and right now I'm very tired. So see you guys in my next video. I hope you enjoyed. If you enjoyed, make sure to leave a like, subscribe, comment, and we'll see you guys in my next video. Bye.